बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना तो होगा ही आपने ये नारा। ये दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहां पर कर दी चूक जिस पर हो रही है चर्चाएं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी सरकार है जिसने बेटियों को छेड़ने वालों को दिया सरकारी पद? आखिर ऐसा क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या बेटियों के प्रति अब भारतीय जनता पार्टी ने अपमान की राजनीति करनी शुरू कर दी है? जी हाँ, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, हम बताएंगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर कौन सी चूक की है। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। मैं आज बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है चाल चरित्र चेहरे की, जो बात करती है महिला सम्मान की, जिसके नेता नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को सबसे अधिक इस देश में भागीदारी देने की बात करते हैं, जो बार बार ये दम भरते हैं कि हमने आधी आबादी की खाते खुलवाने का काम जनधन के माध्यम से किया, जो बार बार ये दम भरते हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर के तीनों सेनाओं में कमीशन हमने महिलाओं को दिया, जो कहते हैं कि आधी आबादी को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व देने के लिए वो नारी शक्ति वंदनियम जैसे 2023 में एक बिल लाते हैं, उसको सदन के अंदर पास कराते हैं। इसके बावजूद भी जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो शर्मसार करती है इस देश को, लोगों को, इस देश की बेटियों को और भाजपा के समर्थकों को। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा जो कि भारत की का एक राज्य है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारी वकील यानी कि राज्य स्तर पर जो एडीजी होते हैं, सरकारी वकील बनाने का जो काम है, उसमें कई बार अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। सभी राजनीतिक दल अपने वैचारिक समकक्ष लोगों को ही ऐसे दायित्वों को सौंपते हैं जो सरकार के द्वारा केस लड़े जाए, सरकार का समर्थन करना, सरकार का पक्ष रखना, ऐसे लिए एडीजी बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि सरकारी वकील बनाने के क्रम में आज तो तहलका मच गया। तहलका इसलिए भी मच गया कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने हाई कोर्ट में जिनको नियुक्त किया उसका नाम है विकास भराला। विकास भराला की अगर हम बात करें तो वो सुनील भराला के बेटे हैं। सुनील भराला कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य। विकास भराला पर आरोप है कि उन्होंने एक बेटी का पीछा किया, उसको घूरा, उसको धमकी दी, उसके साथ छेड़छाड़ किया और फिर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। और ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जो बेटियां जिससे खौफ खाती हैं, जो अपनी आंखों से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने जिस तरह उन्हें एडीजी बनाया, वह अब विवादों के विषय में गिरता चला जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हमला करना शुरू कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने प्रश्न किया है कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों को कैसे एडीजी बना सकती है? बात में तो दम है और अगर विपक्ष ऐसी बातें करता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड पर महिला सम्मान की बात करती है, बेटियों के सम्मान की बात करती है, बेटियों के आगे बढ़ाने की बात करती है। जिस प्रकार की हरकतें हरियाणा के अंदर वहां की राज्य सरकार ने किया है, उससे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की शाख के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शाख गिर गई है। नरेंद्र मोदी की शाख इस स्तर पर गिर गई कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के अब पूरे देश में थू थू हो चली है। फिलहाल लाइव जीपी न्यूज 24 इस देश की बेटियों से माफी मांगता है कि ऐसी भी सरकारें इस देश में हैं जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब वो सरकार की पैरवी करते नजर आएंगे हरियाणा। थैंक यू वेरी मच।